क्या सभी भव्य जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है? गुरुदेव, दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम कैसे होता है और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम कैसे हो सकता है? इसी के लिए तो ये सारा पुरुषार्थ है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र अदृश्य मार्ग के चलने के लिए मन बनाता है, उसकी लब्धियां शुरू हो जाती हैं। जब वो संसार से ऊब जाता है, पुण्य से, पाप से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से, संसार के विषय भोग उसे आकुलित करने लग जाते हैं, छटपटाने लग जाता है। पुण्य का वैभव उसे नरक का द्वार दिखने लग जाता है। पंच इंद्रियों के विषय विष मिले पकवान के समान महसूस होने लग जाते हैं। उसके मन में ये परिणाम आता है कि ये पुण्य का उदय हमारे लिए हायतकारी है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। फिर कहाँ जाओगे वो मुझे पता नहीं है। ऐसा परिणाम जो आता है पुण्य के उदय में आना चाहिए। जब चारों तरफ से पुण्य का उदय हो और पुण्य में वह घबराहट होने लग जाए, आकुल व्याकुल होने लग जाए, परिणाम नहीं, मुझे अब और नहीं छोड़ चाहिए। संसार सागर में तैरते तैरते, पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां हैं, संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अब और नहीं छोड़ चाहिए है, अब घोर नहीं भोर चाहिए। ऐसे परिणति जब अंदर से जागती है, तब वह सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। इंजीनियर हुकमचंद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर जी के जन्म कल्याणक पर 14 बिंद एरावत हाथी पर भरत क्षेत्र में आता है। हाथी का आकार 1 लाख योजन होता है, परंतु भरत क्षेत्र का आकार तो 526 सही 6/19 योजन है। तो भरत क्षेत्र में एरावत हाथी कैसे समाता होगा? छोटा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा कर लेते शरीर को छोटा कर लेते, बड़ा कर लेते। दूसरी बात, शास्त्रों में आया है कि हाथी को आकाश में ही छोड़ के आता है, नीचे नहीं लाता। नीचे वो स्वयं विक्रिया से आता है, हाथी को आकाश में छोड़ देता है, ऐसा। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्यादवाद किसे कहते हैं तथा सप्तभंगी न्याय किसे कहते हैं? किसी वस्तु को सापेक्ष कथन करना वह स्यादवाद कहलाता है। स्याद यानी यह भी है, यह भी है। सप्तभंगी स्यादवाद के ही रूप है। कथन करने के लिए सप्तभंगी है। कथन करने की शैली को, कथन करने वाली शैली जब सापेक्ष हो जाती है, वह सापेक्ष 7 प्रकार से होते हैं। इसलिए सप्तभंगी का आलम्बन लेकर के जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है, वक्ता का स्वरूप है। वक्ता उस वस्तु को 7 दृष्टिकोणों से देख करके उसके नाना रूप धारण करता है, इसलिए। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपने नगर के मंदिर जी को अतिशयकारी कैसे बनाएं जिससे कि हमारे नगर के मंदिर में और भक्तों की लाइन लग जाए?